हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेएसएम स्टडीज ऑनलाइन पर। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पिछले 4 लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर है 5। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था दर्पण से प्रकाशिक दूरियाँ मापने के नियम। ठीक है, दर्पण से प्रकाशिक दूरियाँ मापने के नियम। तो पहला नियम हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश किरणें हैं वे हमेशा दर्पण पर बाईं ओर से डाली जाती है। मान लीजिए क्या है, दर्पण है, प्रकाश किरणें इस वाली साइड से डाली जाएगी। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, यदि उत्तल दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण पर भी बाईं ओर से ही प्रकाश किरणें डाली जाएगी। पहला नियम ये था। दूसरा नियम आपको बताया था कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव के मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाती है। ये है हमारा दर्पण और ये होता है ध्रुव P। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, ध्रुव P। तो जितनी भी दूरियां है वे सब की सब मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाएगी। तीसरे में बताया था वे दूरियां जो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में नापी जाती है वे होती है धनात्मक। ठीक है, ये मान लीजिए प्रकाश किरण है आने वाली। ठीक है, यदि हम इधर से इधर को ही मापेंगे दूरियां तो कैसी होगी, पॉजिटिव। यदि हम इस P से इस वाली साइड को दूरियां मापेंगे तो कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, तीसरा बताया था आपको कि मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरियां होती है यानी लंबाई जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष से नीचे जो हमारी लंबाई होती है कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। उसमें हमने आपको 2 प्रकार के डेरिवेशन करवाए थे। एक करवाया था अवतल दर्पण के लिए और दूसरा करवाया था उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, दोनों डेरिवेशन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों में से कोई भी पेपर में एक आता है। तो जो हमारा फॉर्मूला आया था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध वे आया था F बराबर कैपिटल R/2। F क्या होता है, फोकस दूरी, और कैपिटल R क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, आज देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यानी जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए आपको फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करना है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए भी फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करना है। दोनों के लिए फॉर्मूला पिछले लेक्चर में जैसे दोनों के लिए फॉर्मूले सेम आए थे ऐसा ही इस वाले लेक्चर में भी दोनों के लिए फॉर्मूले सेम ही आने वाले हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा 1/1 स्मॉल f बराबर 1/स्मॉल v प्लस 1/स्मॉल u। ठीक है, ये जो 1/f है, f है फोकस दूरी और v है प्रतिबिंब की दर्पण के मुख्य ध्रुव से दूरी और u है ध्रुव की वस्तु से दूरी। ठीक है, तो ये जो दर्पण है हमारा अवतल दर्पण। दर्पण है अवतल दर्पण M1 और M2। ठीक है, ये जो M1 M2 है दर्पण, इसका ये है ध्रुव P। तो ध्रुव P है, ध्रुव P से स्मॉल u दूरी पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है हमारी स्मॉल u। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है सारी की सारी ध्रुव से ही मापी गई है। हमने बताया था जो दूरियां मापते हैं वो ध्रुव से मापते हैं। ठीक है, जितनी भी दूरियां मापी जाती है किससे मापते हैं, ध्रुव से ही मापनी शुरू करते हैं। ठीक है भाई, अब ये क्या रखे हमारी वस्तु AB, वस्तु क्या रखे AB, तो AB की P तक दूरी कितनी है, U है। अब देखिए प्रकाश किरण की चलने की दिशा इस वाली साइड में, प्रकाश किरण इस दिशा में चल रही है यानी B से P की ओर या B से D की ओर। ठीक है, और दूरियां मापी जा रही है P से। दूरियां किस बिंदु से मापेंगे हम, P से, और वह इस साइड में मापी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए U कैसा होगा, माइनस का। प्रकाश किरण के चलने के विपरीत दिशा में यदि दूरी मापते हैं तो कैसी होती है दूरी, माइनस की होगी। तो यानी U कैसा होगा, U होगा हमारा माइनस का। ठीक है, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, -u। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो दूरी है हमारी, ये है हमारा वक्रता केंद्र C। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है कैपिटल R। ये भी कैसी होगी, माइनस की होगी। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो प्रतिबिंब बना इसका A' B', ठीक है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, v। तो ये भी कैसी होगी, माइनस की ही होगी। ठीक है, क्यों होगी माइनस की, अभी हमने आपको बताया। यदि हम प्रकाश किरण के चलने के विपरीत दिशा में दूरी मापते हैं तो कैसी होती है, माइनस की होती है। अब प्रकाश किरण B से D की ओर आ रही है इस वाली साइड में। ठीक है, और दूरी माप रहे हैं हम P से इस वाली साइड में, तो इसीलिए कैसी होगी, माइनस की होगी। और F भी कैसी होगी, माइनस की ही होगी। ठीक है, तो यानी जितनी भी आपको यहाँ दूरियां दिखाई दे रही है सारी की सारी कैसी होगी, माइनस की। माइनस की क्यों होगी, क्योंकि आपतित किरण के चलने के विपरीत दिशा में सारी की सारी दूरी मापी गई है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब ये चित्र है, आपको इस चित्र में आपको 2 प्रकार के त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिए कौन कौन से त्रिभुज की बात करेंगे। यहाँ पर त्रिभुज है हमारे पास ABC, एक तो त्रिभुज ही हुआ।
दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी। ठीक है, ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज हम बना देते हैं यहाँ पर ए बी और सी। ठीक है, ये है ए बी और ये है सी। ठीक है, दो त्रिभुज है हमारे पास। दूसरा त्रिभुज ये है छोटा सा, ए डैश बी डैश और ये है सी। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल है कितने का है, 90 डिग्री का। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो त्रिभुज है आपका ये ए डैश बी डैश और सी, इसमें ये वाला एंगल अंदर का कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, और इसका ये वाला एंगल सी और ये वाला एंगल सी, दोनों कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण। दोनों कैसे होगी, शीर्षाभिमुख कोण, एक दूसरे के आमने सामने है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर ही होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। ठीक है, अब 180 में से एक कोण कितना है, 90, दूसरा कोण भी कितना है, बराबर, तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, तो यानी त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिनके तीनों कोणों का योग बराबर होता है, सॉरी तीनों कोण बराबर होते हैं, ऐसा त्रिभुज कहलाता है समरूप त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम, समरूप त्रिभुज। यानी इसका जो रूप होगा, यानी जब इसे हम ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, तो कैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज के लिए शर्त होती है। ठीक है, शर्त क्या होती है, तो इसमें लिखेंगे हम, चूंकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी कैसे है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो इसके लिए शर्त होती है, क्या होती है इसकी शर्त, कि जो पहला त्रिभुज है, पहले त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर होता है पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। ठीक है, तो जो त्रिभुज है, अब त्रिभुज के सामने का ये जो त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, ये तो होगी कर्ण। ठीक है, ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। तो लंब क्या है, ए बी। ठीक है, ऐसे इस वाले त्रिभुज में लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर हुआ ए बी बटा क्या होगा, ए डैश बी डैश बराबर आधार क्या होगा, आधार होगा ए सी। यहाँ पर लिखेंगे ए सी बटा ए डैश सी। ठीक है, तो यानी शर्त क्या होती है समरूप त्रिभुज की, पहले त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर होता है पहले त्रिभुज का आधार बराबर दूसरे त्रिभुज का आधार। ठीक है, तो पहले त्रिभुज का लंब क्या है, ए बी, और दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है, ए डैश बी डैश। ठीक है, पहले त्रिभुज का आधार क्या है, ए सी, और दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है, ए डैश सी। ठीक है, अब देखते हैं अगला, इसमें देखिए त्रिभुज है डी एन एफ, ये वाला त्रिभुज है एक डी एन एफ। ठीक है, दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंगल कितना 90 डिग्री, और इस वाले अंदर एंगल कितना 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाले जो दोनों कोण है, ये भी आमने सामने के हैं, तो ये भी कैसे हो गए, शीर्षाभिमुख कोण, और इसका जो बचा तीसरा कोण, ये भी आपस में कैसे हो गए, बराबर। तो यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा भाई, डी एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ कैसे समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। अच्छा, इसके लिए भी शर्त क्या होगी, पहले त्रिभुज का लंब क्या होगा, डी एन, बटा दूसरे त्रिभुज का लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश, बराबर होगा पहले त्रिभुज का आधार। तो देखो पहला त्रिभुज है, पहले त्रिभुज का आधार क्या होगा, ये एफ एन, बराबर होगा दूसरे त्रिभुज का आधार, दूसरे त्रिभुज का आधार क्या होगा, ए डैश एफ। ठीक है, तो ये हमने मान लिया, ये है पहली समीकरण और ये है दूसरी समीकरण। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर देखना है चित्र में, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है बी डी। ठीक है, एक लाइन है ए से लेकर के पी तक। ठीक है, ये दोनों लाइन कैसी है, समांतर लाइन, और समांतर लाइन के बीच में गैप यानी दूरी कैसी होती है, हमेशा बराबर। ठीक है, चाहे ये वाली लाइन देख लीजिए, चाहे ये वाली, ये सब किसके बराबर होगी, ए बी के ही बराबर होगी। यानी हम लिख सकते हैं डी एन बराबर किसके, ए बी के। ठीक है,
यानी हम डी एन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी। ठीक है, अब हमने क्या किया, डी एन की जगह पर लिख दिया ए बी। ये जो यहाँ पर डी एन था इसकी जगह पर लिख दिया हमने ए बी, बटे में क्या था ए डैश बी डैश बराबर था एफ एन बटा ए डैश एफ। ठीक है, ये हमारी समीकरण क्या बनेगी, थर्ड। अब जो हमारी समीकरण 3 और जो समीकरण 2 है, सॉरी पहली है, उन दोनों की करेंगे हम तुलना। क्यों, क्योंकि जो समीकरण 1 है इधर क्या लिखा है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और इधर भी क्या लिखा है समीकरण 3 में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों कैसी हो जाएगी, बराबर। ठीक है, दोनों कैसी हो जाएगी, बराबर। तो इन दोनों को रख देते हैं हम बराबर ए सी बटा ए डैश सी। यहाँ पर क्या है ए सी बटा ए डैश सी, ए सी बटा ए डैश सी ए डैश सी बराबर किसका होगा, एफ एन बटा ए डैश एफ के बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम ये वाली दूरियां भर लेंगे, परंतु उससे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो आपको दूरी दिखाई दे रही है यहाँ से एफ एन तक, ठीक है, ये वाली जो दूरी आपको दिखाई दे रही है एफ एन तक, यदि ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता तो क्या होता भाई, ये जो पॉइंट डी है लगभग पी के ही पास होता। ठीक है, और फिर ये वाली जो दूरी है एफ एन, ये किसके बराबर होती, पी एफ के बराबर होती। ठीक है, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो जो एफ एन है वो किसके बराबर होगा, एफ पी के बराबर होगा। तो यानी हम लिख देंगे यहाँ द्वारक द्वारक बहुत छोटा होने पर क्या होता है भाई, जो एफ एन है किसके बराबर होगा, पी एफ या एफ पी के बराबर होगा। ठीक है, तो अब जो ये हमारी समीकरण आई थी नंबर 4, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, एफ एन की जगह पर पी एफ लिख देंगे, ए सी बटा ए डैश सी बराबर क्या होगा, पी एफ बटा ए डैश एफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारी दूरियां भर लेंगे। देखिए भाई, ये जो ए सी है, यानी ये वाली दूरी हमें निकालनी है ए से लेकर सी तक की, तो टोटल दूरी कितनी है, पी ए, टोटल दूरी कितनी है पी ए, पी ए में से यदि आप पी सी घटा दोगे, यानी इधर वाली दूरी यदि आप माइनस कर दो, किस में से, पी ए माइनस पी सी, यानी ये वाली टोटल दूरी कितनी थी, पी ए में से इधर वाली दूरी घटा दो तो केवल ये वाली दूरी तो बचेगी, यानी हम लिखेंगे पी ए माइनस पी सी, किसके बराबर होता है, ए सी के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये वाली दूरी भरेंगे ए डैश सी, तो देखिए ए डैश सी क्या होगा, ए डैश सी, यानी ये वाली दूरी ए डैश से लेकर सी तक की दूरी भरनी है, तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, पी सी में से यदि हम ये वाली घटा देंगे, कौन से वाली भाई, पी ए डैश, यानी ये वाली दूरी हम इतनी वाली दूरी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाली दूरी बच जाएगी ए डैश सी, तो हम क्या लिखेंगे, पी सी माइनस ए डैश सी, यानी पी सी माइनस ए डैश पी। ठीक है, बराबर, अब देखिए पी एफ, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कितनी है, स्मॉलर, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा इसे अलग करने का। ठीक है, तोड़ने का। अब इसके बाद जो वाली दूरी है वो कौन सी दूरी है भाई, वो दूरी है हमारी ए डैश एफ, यानी ए डैश और एफ, ये वाली दूरी हमें निकालनी है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, पी ए डैश, तो पी ए डैश में से ये वाली दूरी घटा देंगे हम पी एफ, तो कितनी बचेगी, ये वाली दूरी बच जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी एफ, तो ऐसा कैसे रहने वाला है। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे भाई,
पी ए डैश माइनस पी एफ। ठीक है, अब ये दूरियां हम भर लेंगे। देखो पी ए, पी से लेकर ए तक की दूरी कितनी है यू, कैसी होगी माइनस की। ठीक है, पी से लेकर सी तक की दूरी कितनी है आर, कैसी होगी माइनस की। ठीक है भाई, इसी प्रकार से पी सी तक कितनी होगी आर, वो भी माइनस की होगी यहाँ पर। ठीक है, पी से लेकर ए डैश तक की दूरी कितनी होगी, पी से लेकर ए डैश तक की दूरी होगी वी, कैसी होगी माइनस की। और पी से लेकर एफ तक की कितनी होगी एफ, वो भी कैसी होगी माइनस की। अब ये सारी दूरियां हम भर लेते हैं इसमें। तो देखिए ये जो हमारी दूरी थी पी ए, तो पी ए कितनी होगी भाई, तो जो बताया था यू होगी, कैसी होगी माइनस की यू, और बीच में क्या है माइनस। और पी सी कैसी होगी आर, वो भी कैसी होगी माइनस की आर। ठीक है, बटा पी सी कैसी होगी माइनस की आर, माइनस पी ए डैश कैसी होगी माइनस की वी, बराबर पी एफ कैसी होगी माइनस की एफ, और बटा पी ए डैश, यानी यही वाली होगी पी ए डैश कितनी होगी माइनस की वी, बीच में क्या है माइनस, और माइनस पी एफ क्या होगी स्मॉल एफ। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, हमने पिछली बार आपको एक डेरिवेशन करवाया था, डेरिवेशन में बताया था आर बराबर होता है 2f, यानी हम आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2f लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, आर की जगह पर लिख दिया 2f। ये जो ऊपर था हमारा माइनस यू, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और आर की जगह क्या आ जाएगा 2f बटा माइनस, यहाँ पर भी क्या होगा 2f, माइनस माइनस क्या होगा प्लस v, बराबर माइनस एफ ऐसा कैसा ही, और बटा माइनस वी और प्लस एफ। ठीक है, अब कर देंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा। ठीक है, तो ऊपर क्या है माइनस यू प्लस 2f, और गुणा में आएगा माइनस वी प्लस एफ। ठीक है, बराबर इधर क्या है माइनस 2f प्लस वी, और इसकी गुणा किससे होगी माइनस एफ से। ठीक है भाई, माइनस एफ से क्या हो जाएगी इसकी गुणा। अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं। तो देखिए हम u और v की गुणा करेंगे। सबसे पहले हम u की गुणा v में करेंगे और f में करेंगे, इसी प्रकार से 2f की गुणा v में करेंगे और f में करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इनकी सबकी क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करते हैं हम, सबसे पहले हम किसकी करेंगे माइनस यू की माइनस वी में, तो माइनस माइनस कैसा होगा प्लस, तो कितना आ जाएगा प्लस यू वी। ठीक है, और फिर u की हम किस में करेंगे f में, तो कितना आ जाएगा माइनस एफ यू। ठीक है, u की तो दोनों में होगी, अब क्या बचा 2f की किस में करेंगे हम v में करेंगे, कैसा होगा माइनस का 2fv। ठीक है, फिर हम किस में करेंगे f में, तो प्लस प्लस कैसा होगा प्लस 2f स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर में आ जाते हैं। बराबर में इधर क्या है, इधर है हमारा f, इस माइनस एफ की 2f में करेंगे, इस वाले माइनस एफ की इस वाले 2f में करेंगे, तो माइनस माइनस कैसा होगा प्लस 2f स्क्वायर। ठीक है, माइनस एफ की v में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एफ वी। ठीक है, अब देखिए बराबर में 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि दोनों कैसे प्लस के हैं। अब देखिए इधर क्या है हमारा, इधर है हमारा माइनस 2fv और इधर हमारा माइनस एफ वी। ठीक है, हम इसे इधर ले जाते हैं। ठीक है, इसे हम इधर ले आते हैं, तो देखिए इधर क्या बचेगा हमारा यू वी माइनस एफ यू माइनस 2fv, और प्लस हो जाएगा इधर आकर के एफ बी बराबर 0। ठीक है, ये कैसा है माइनस का, एक कैसा है प्लस का, तो घट जाएंगे यू वी माइनस एफ यू, और माइनस का बचेगा कितना बचेगा एफ वी बराबर 0। अब ये जो आपको माइनस के दिखाई दे रहे हैं दोनों को इधर इधर साइड में ले आइए, कैसे हो जाएंगे प्लस के, तो हम लिख देंगे यू वी बराबर एफ यू प्लस एफ वी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी समीकरण आई है समीकरण नंबर 5, ये जो हमारी समीकरण आई है, इस पूरी की पूरी समीकरण को हमें यू वी एफ से दोनों ओर क्या करना है भाग करना है, दोनों ओर भाग करने पर। ठीक है, दोनों ओर क्या कर देंगे भाग, तो यू वी
बटा क्या हो जाएगा, यू वी एफ बराबर इधर क्या है एफ यू, तो इधर क्या होगा यू एफ वी, भाई यू वी एफ लिख लो या यू एफ वी लिख लो, प्लस एफ वी बटा क्या हो जाएगा वी एफ यू। ठीक है, यू वी से यू वी कैंसिल, एफ यू से एफ यू कैंसिल, एफ वी से एफ वी कैंसिल। ठीक है, तो देखिए क्या बचा, इधर बचा 1/f बराबर इधर बचा 1/v प्लस इधर बचा 1/u। यही फॉर्मूला हमें सिद्ध करना था। ठीक है, 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u। f क्या होता है, f होती है फोकस दूरी। ठीक है, v क्या होता है, f क्या होती है भाई, f होती है फोकस दूरी। ठीक है, v क्या होता है प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, ध्रुव से दूरी। ठीक है, और u क्या होता है वस्तु की ध्रुव से दूरी। ठीक है, ये डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ये डेरिवेशन पेपर में आता है तो केवल यही डेरिवेशन 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा, एक बार इसे फिर से दोहरा लेते हैं। तो देखिए हमारा डेरिवेशन क्या था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करना था। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले देखा कि वस्तु कहाँ पर रखी है। ठीक है, उससे पहले आपको हमने नियम बताए थे कि दूरियां कैसे मापते। तो वस्तु हमारी ये रखी है ए बी, इससे प्रकाश किरण इस दिशा में चल रही है और दूरी ध्रुव से इस वाली दिशा में मापी जाएगी, तो इसलिए कैसी होगी माइनस की होगी। ठीक है, अब इसमें आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज है ए, त्रिभुज कौन सा है ए बी सी, और त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी। ठीक है, इसमें ये दोनों कोण कितने 90 के, तो ये दोनों कोण कैसे शीर्षाभिमुख कोण बराबर, तो इसलिए तीसरा कोण भी कैसा होगा बराबर ही होगा। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज कहलाते हैं समरूप त्रिभुज। तो हमने लिख दिया चूंकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज है, तो इसके लिए शर्त होती है। शर्त क्या होती है भाई, कि पहले त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर होता है पहले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार। तो पहले त्रिभुज का लंब क्या होता है भाई, लंब होगा यहाँ पर ए बी। ठीक है, और यहाँ पर लंब होगा ए डैश बी डैश, तो लिख दिया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। आधार ये होगा ए सी, और यहाँ पर आधार क्या होगा ए डैश सी। ठीक है, तो ये लिख दिया, मान लिया समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से आपको इस चित्र में दो त्रिभुज और दिखाई दे रहे हैं। दो त्रिभुज कौन कौन से दिख रहे हैं भाई, त्रिभुज है हमारे पास ये डी एन एफ। ठीक है, एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, तो जो डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ है उसमें भी सेम यही वाली कंडीशन है, यानी ये वाला कोण 90 डिग्री का और यहाँ पर भी ये वाला कोण अंदर वाला 90 डिग्री का होगा। ये दोनों कोण कैसे है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो तीसरा कोण भी क्या होगा बराबर, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी कैसे होंगे समरूप त्रिभुज। इनके लिए भी वही शर्त होगी कि पहले त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब, और बराबर होगा पहले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार। तो हमने कर दिया, जो पहले त्रिभुज का लंब है वो क्या है डी एन, ये लिख दिया डी एन, और दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है आपके पास, सॉरी लंब क्या है ए डैश बी डैश। ठीक है, अब इसके बाद आधार देखेंगे, तो पहले त्रिभुज का आधार क्या है एफ एन, और दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है ए डैश एफ। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा ए डैश एफ, तो ये वाली दूरी यहाँ पर भर दी। ठीक है, अब आपको देखिए ध्यान रखना है इसमें, ये जो आपको दो लाइन दिखाई दे रही है, कौन कौन सी लाइन, एक तो आपको लाइन दिखाई दे रही होगी ए डी। ठीक है, दूसरी लाइन है ए से लेकर पी तक। तो ये दोनों लाइन कैसे समांतर, और समांतर लाइन जो होती है उनके बीच में आप कहीं भी चले जाइए दूरी कैसी होती है समान, यानी हम कह सकते हैं डी एन किसके बराबर होगा ए बी के बराबर होगा। तो इसलिए हमने लिख दिया डी एन बराबर किसके होगा ए बी के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या लिख दिया डी एन किसके बराबर होगा ए बी के बराबर होगा, यानी डी एन बराबर ए बी। तो हम डी एन की जगह पर क्या लिख सकते हैं ए बी, हमने इस डी एन की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर ए बी, तो अब बन गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपॉन ए डैश एफ। यहाँ पर क्या था ए डैश एफ।
ठीक है। ये बनेगी समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 की तुलना करेंगे। ये क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहाँ भी क्या है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है। और इधर वैल्यू क्या है ए सी अपॉन ए डैश सी, इधर वैल्यू क्या है एफ एन अपॉन ए डैश एफ। तो ये दोनों किसकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू है। दोनों क्या रख देंगे बराबर, तुलना करके बराबर रख दिया तो क्या बन जाता है ए सी बटा ए डैश सी बराबर एफ एन बटा ए डैश एफ। ये बन गई समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है जी द्वारक बहुत छोटा होता है दर्पण का, तो जो एफ एन है यानी ये वाली जो दूरी आपको दिखाई दे रही है यहाँ चित्र में एफ एन यानी ये वाली जो दूरी है ये किसके बराबर होती है, पी एफ के बराबर होती है। तो हमें क्या लिख दिया एफ एन की जगह पर पी एफ, यानी इस वाले समीकरण में एफ एन की जगह हमने क्या लिख दिया पी एफ लिख दिया, ठीक है भाई। बाकी ऐसा कैसे ए सी बटा ए डैश सी बराबर क्या हो जाएगा एफ एन की जगह पी एफ बटा ए डैश एफ। अब हमें भरनी है दूरियाँ, तो दूरी किस प्रकार से भरेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर, ठीक है। दूरी हमें कैसे भरनी है, देखिए ये जो हमारी दूरी दिखाई दी है यहाँ पर शुरू में दिखाई दी है ए सी यानी ये वाली दूरी हमें निकालनी है, ये वाली दूरी। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे पहले पी से, क्योंकि सारी दूरियाँ कहाँ से मापी जाती है पी से। तो पी ए में से यदि हम पी सी घटा देंगे तो क्या बच जाएगा ए सी बच जाएगा। तो लिख दिया हमने पी ए माइनस पी सी, ठीक है। इसी प्रकार से हमें कौन सी दूरी निकालनी है ए डैश सी, यानी ए डैश सी यानी ये वाली छोटी सी दूरी निकालनी है। तो हम पी से सी तक देखेंगे टोटल दूरी पी सी माइनस क्या कर देंगे पी ए डैश, ठीक है। तो ये वाली बच जाएगी इधर की, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालनी थी पी एफ की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो पी एफ की वैल्यू कितनी है स्मॉल एफ, तो इसीलिए इसे ऐसा कैसे ही रहने देना है। और ए डैश एफ हमने अभी निकाला था, ठीक है भाई। ए डैश एफ कैसे निकाल लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक देखिए ए डैश एफ कैसे निकल लेंगे भाई, इसे थोड़ा सा साफ कर देते हैं। देखिए ए डैश एफ यानी ये वाली दूरी हमें निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है पी ए डैश, इसमें से ये वाली घटा देंगे पी एफ, तो ये वाली दूरी बच जाएगी अंदर की, इस वाली ये क्या बच जाएगी ए डैश एफ। तो हमने क्या करा पी ए डैश माइनस पी एफ, ठीक है। अब ये सारी दूरी भर ली, पी से ए तक की दूरी कितनी है माइनस यू, ठीक है। और पी से सी तक की दूरी कितनी है माइनस आर, बीच में माइनस पहले से था ये रहा माइनस, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है पी एफ किसके बराबर है एफ के बराबर है, वो भी कैसा माइनस के। पी सी किसके बराबर है माइनस आर के बराबर है, माइनस बीच में है। और तो ए डैश पी किसके बराबर है माइनस वी के बराबर है, ठीक है। ए डैश पी किसके बराबर है माइनस वी के बराबर है, माइनस बीच में है। और पी एफ किसके बराबर है माइनस एफ के बराबर है। पिछले डेरिवेशन में हमने आपको बताया था आर बराबर क्या होता है 2f, तो हम आर की जगह क्या लिख सकते हैं 2f। अब हमने क्या कहा हर जगह आर की जगह लिख दिया 2f, क्या लिख दिया आर की जगह 2f लिख दिया, ये कर दिया भाई आर की जगह 2f, यहाँ भी आर की जगह 2f। अब कर दिया इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इस पूरे की गुणा इसमें करेंगे इस वाले में, और इस पूरे की गुणा इसमें कर देंगे, तो ये कर दिया। v की v में करेंगे v की u में करेंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यू वी, ठीक है। u की यदि हम f में करेंगे तो माइनस यू एफ, 2f की हम v में करेंगे तो माइनस 2fv, ठीक है। 2f की यदि हम f में करेंगे तो 2f स्क्वायर, माइनस f की माइनस 2f में करेंगे तो 2f स्क्वायर, माइनस f की माइनस v में करेंगे तो माइनस fv। बराबर में प्लस प्लस वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल। तो इधर क्या बचा uv माइनस एफ वी यू माइनस 2fv, ठीक है। और जो माइनस fv था हम इसे इधर ले आए, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा प्लस, अब देखिए कैसा है माइनस 2fv और ये कैसा है प्लस 2fv, ठीक है। तो इन्हें क्या कर देंगे हम घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस fv बचेगा, क्योंकि माइनस का वैल्यू बड़ा है, ठीक है भाई। माइनस क्या बचेगा fv, माइनस का वैल्यू कैसा है बड़ा है। तो अब हमने क्या करना है ये जो माइनस वाली दोनों वैल्यू है इसे इधर ले आएंगे इस वाली साइड, तो कैसे हो जाएगी प्लस की, तो कैसे हो जाएगी प्लस की। तो हो गया आपका यू वी बराबर एफ यू प्लस एफ वी। अब इसे पूरी समीकरण को हम भाग कर देंगे यू वी एफ से। यदि हम यू वी एफ से भाग करेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, ठीक है।
एफ क्या है यहाँ पर? फोकस दूरी। वी क्या है? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। और यू क्या है? वस्तु की ध्रुव से दूरी। ये हमने किसके लिए देखा? अवतल दर्पण के लिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन, यानी ऐसा ही सेम फॉर्मूला हमें उत्तल दर्पण के लिए भी निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला वही आने वाला है 1 स्मॉल एफ बराबर 1 वी प्लस 1 स्मॉल यू। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला हमें इसके लिए भी निकालना है। तो इसमें भी देखिए, सबसे पहले हम दूरी देख लेते हैं प्लस और माइनस की कौन सी है। ये है हमारा ध्रुव पी। ठीक है, ये ध्रुव पी। इस पी से यदि हम इस वाली साइड में दूरी मापेंगे तो कैसी होगी? माइनस की। ठीक है, और इस वाली साइड में क्या रखी है हमारी? वस्तु ए बी, तो हमें दूरी तो मापनी पड़ेगी। तो ये यू जो है, ये यू कैसी होगी? माइनस की होगी। ठीक है, अब जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में हमेशा कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है हमेशा दर्पण के दूसरी ओर। ठीक है, कैसा बनता है? छोटा बनता है साइज में। ठीक है, और सीधा बनता है, आभासी बनता है। यानी बाकी की जो दूरियां है सारी की सारी हम किधर मापेंगे? प्रकाश किरण के चलने की दिशा में। प्रकाश किरण किससे आ रही है? वस्तु से, इस वाली दिशा में। अब दूरी भी हम सारी की सारी इस वाली दिशा में ही मापेंगे। तो ठीक है, तो सारी दूरी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, यानी वी भी पॉजिटिव होगा, एफ भी पॉजिटिव होगा और आर भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया दूरी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो तो हमें सब कुछ पता चल गया कि दूरी कैसी कैसी होगी। ठीक है भाई, इसके बाद अब हम देखते हैं कि डेरिवेशन किस प्रकार से करना है। डेरिवेशन करने का तरीका भी सेम वही है जो पिछले डेरिवेशन में करा था। ठीक है, अब देखिए इसमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक छोटा सा त्रिभुज ये भी है, ए डैश बी डैश और सी। ठीक है, ये दो त्रिभुज है ए बी सी और ए डैश बी डैश और सी। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? इनमें जो एंगल है, ये वाला अंदर का एंगल कितना? 90 डिग्री। यहाँ पर भी कितना है? 90 डिग्री। और ये कौन सी? ये इस त्रिभुज का भी है, ए बी और सी का, और ए डैश बी डैश सी का। यानी ऐसे त्रिभुज जिनके दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। ये वाला एंगल जो बचा ऊपर वाला एंगल, ये इस वाले एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे? फिर से समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो इन्हें हम क्या लिख देंगे? समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो हम लिखेंगे चित्र से त्रिभुज कौन कौन सा? ए बी सी व त्रिभुज ए डैश त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी। कैसे है? समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज की शर्त फिर से क्या होगी? पहले त्रिभुज का लंब, इसका लंब क्या है? ए बी, तो लंब क्या होगा? ए बी बटा दूसरे त्रिभुज का लंब, इसका लंब क्या है? ए डैश बी डैश। ठीक है, बिल्कुल सेम डेरिवेशन होने वाला है पिछले डेरिवेशन के जैसा ही। ठीक है, कहीं भी कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, इसीलिए हमने जो पॉइंट माने सारे एक जैसे ही माने हैं। ए डैश और बी डैश बराबर किसके होगा? पहले त्रिभुज का आधार, तो पहले त्रिभुज का आधार यहाँ से यहाँ तक क्या है? ए सी, ए सी बटा दूसरे त्रिभुज का आधार, दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है? ए डैश सी, ए डैश सी। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार से चित्र में अब हम देखेंगे जो दो अलग से त्रिभुज हमें दिखाई दिए थे, जैसा कि पिछले डेरिवेशन में देखा था हमने। एक त्रिभुज ये है, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, यानी एन डी एफ। कौन सा त्रिभुज है? एन डी एफ। और इसके अंदर आपको छोटा त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, इसमें ये वाला एंगल और ये अंदर का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, और जो ये वाला कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या है? सेम। ये इस वाले त्रिभुज में भी आता है, ठीक है, एन डी एफ में भी आता है और ए डैश बी डैश एफ में भी आता है। ठीक है, दो कोण बराबर है तो मतलब तीसरा कोण भी क्या होगा? बराबर ही होगा। तो इसलिए ये त्रिभुज भी कैसे हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम त्रिभुज कौन कौन सा भाई? एन डी एफ व त्रिभुज कौन कौन सा? ए डैश बी डैश एफ। कैसे? समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए इनकी भी शर्त क्या होगी?
शर्त होगी कि पहले त्रिभुज का लंब क्या होगा इसका, ये वाला एन डी बटे दूसरे त्रिभुज का लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश, बराबर होगा पहले त्रिभुज का आधार यानी एन एफ बटा इसके होगा ए डैश एफ के बराबर होगा। ठीक है, यानी इस वाले त्रिभुज का आधार। अब इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर सेकंड। अब आपको देखना है कि दो समांतर रेखाएं जा रही है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो दो समांतर रेखाएं कौन कौन सी है भाई, वो देखते हैं अब हम। तो जो दो समांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है, बराबर। तो देखिए ये वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, दोनों लाइन, ठीक है, तो ये वाली दूरी जो है ए बी, ये किसके बराबर होगी, एन डी के बराबर होगी। यानी हम क्या लिख सकते हैं, एन डी बराबर किसके होगा, ए बी के बराबर होगा। और जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में हम एन डी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी, तो ये होगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर होगा एन एफ बटा ए डैश एफ। ठीक है भाई, अब ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण नंबर 3 है और जो समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, जो समीकरण नंबर 3 और जो समीकरण नंबर 1 है, उसमें देखिए इधर वाली वैल्यू कैसी है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और इधर वाली वैल्यू समीकरण नंबर 3 में भी क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ठीक है, यानी ये दोनों वैल्यू क्या है, ए डैश यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की ही क्या है, वैल्यू है। तो इन दोनों को हम क्या रख सकते हैं, बराबर। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, तो क्या हो जाएगा, यानी समीकरण फर्स्ट में वैल्यू क्या थी, वैल्यू थी ए सी अपॉन ए डैश सी, क्या थी वैल्यू, ए सी अपॉन ए डैश सी। तो लिखेंगे ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर, इधर क्या थी वैल्यू, एन एफ बटा ए डैश एफ। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है फिर से वही वाली बात, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो ये जो दूरी है आपकी एन एफ, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक एन एफ, ये किसके बराबर होगी, पी एफ के ही बराबर होगी। ठीक है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, मान लिया इतना सा है द्वारक, ठीक है, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, पी होगा बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, यहाँ कहीं क्या होगा, डी, तो यदि इससे लंब डालोगे तो लगभग पी पर ही डलेगा। ठीक है, इसलिए जो पॉइंट ये एन है, ये एन किस पर आ जाएगा, पी पर ही आ जाएगा, यानी जो पी एफ दूरी है वो किसके बराबर होगी, एन एफ के ही बराबर होगी। ठीक है, इसीलिए हम दर्पण का द्वारक बहुत छोटा मान करके क्या कर लेते हैं, तो दूरी एन एफ है उसे पी एफ के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द्वारक छोटा होने पर या बहुत छोटा होने पर, एक ही बात है, छोटा होने पर क्या हो जाएगा, जो एन एफ है वो किसके बराबर होगा भाई, पी एफ के बराबर होगा। अब जो ये हमारी समीकरण आई थी, इसे समीकरण मान लेते हैं हम, समीकरण कौन सी थी, समीकरण थी हमारी 4। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण 4। तो ये समीकरण पहली और तीसरी की तुलना होगी। ठीक है ना, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 है, समीकरण नंबर 4 में हम एन एफ की जगह पर क्या रख देंगे, पी एफ रख देंगे। तो यानी समीकरण बन जाएगी हमारी ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर एन एफ की जगह पी एफ बटा ए डैश एफ। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या करना है, दूरियां भरनी है। यदि हमें ए सी दूरी भरनी है, कौन सी दूरी भरनी है, ए से लेकर सी तक। ठीक है, ये वाली दूरी है ए से लेकर सी तक। तो जो ए से लेकर सी तक दूरी है वो दो पार्ट से मिलकर के बनी है, क्योंकि सारी दूरी हम कहाँ से मापते हैं, पी से। एक तो दूरी है हमारी पी ए और प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे, पी सी, तो यानी दूरी हो जाएगी हमारी पी ए प्लस पी सी। ठीक है, उसके बाद ए डैश सी, यानी ए डैश सी देखिए कहाँ पर है, ए डैश सी है हमारी ये वाली दूरी, ए डैश सी। तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है पी सी। अब यदि आप पी सी में से ये घटा देंगे, ये वाली दूरी इधर की दूरी, तो क्या बचेगी, ए डैश सी बच जाएगी। तो यानी हम लिखेंगे पी सी माइनस पी ए डैश। ठीक है, पी एफ ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है, फिर ए डैश एफ, तो देखिए ए डैश एफ कहाँ से कहाँ तक है भाई,
तो जो ए डैश एफ है ये है ए डैश और एफ, तो यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है पी एफ। पी एफ में से ये वाली दूरी घटा देंगे इधर की, यानी पी ए। टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है पी एफ। पी एफ में से ये वाली दूरी घटा देंगे तो ये वाली बच जाएगी ए डैश एफ, तो हम लिखेंगे पी एफ माइनस पी ए डैश। ठीक है, अब इन सारी दूरियों को हमें भरना है, यानी ये सारी दूरी हमें पता है। तो देखिए ये सारी दूरी कहाँ पर है, आपको दिखा रहा है पी ए। पी ए कितनी दूरी है यू। ठीक है, कैसी होगी माइनस की होगी, तो क्या लिखेंगे यहाँ माइनस यू। क्या लिखेंगे भाई माइनस यू लिखेंगे। बीच में क्या है प्लस। अब देखेंगे पी सी, पी और सी यहाँ तक की दूरी कितनी है कैपिटल आर। ठीक है, पी सी कितनी है कैपिटल आर, बीच में क्या है माइनस। पी ए डैश, पी ए डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये है वी बराबर पी एफ। पी से लेकर एफ तक की दूरी कितनी है एफ। ठीक है, पी एफ कितनी होगी एफ माइनस पी ए डैश। पी ए डैश कितनी थी वी। ठीक है, अब इनकी भी क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसी के साथ साथ आर की जगह पर क्या लिख देंगे हम। सबसे पहले हम आर की जगह क्या लिखेंगे भाई, आर की जगह हम लिखेंगे 2f, चूंकि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है 2f। तो हम क्या करेंगे माइनस यू प्लस क्या लिखेंगे 2f बटा 2f माइनस वी बराबर f अपॉन f माइनस वी। हमने क्या करा, जहाँ जहाँ पर भी आर था उसकी जगह हमने 2f लिख दिया। अब कर देंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। ठीक है, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या था माइनस यू प्लस 2f। ठीक है, इसकी गुणा होगी हमारी f माइनस वी में बराबर 2f माइनस वी की गुणा किस में करेंगे भाई f में, इसकी गुणा कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम माइनस यू की गुणा इसमें करेंगे f में और फिर v में, तो इसकी गुणा करेंगे कैसे होगा माइनस एफ यू। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा भाई माइनस यू और माइनस वी कैसे होगा प्लस यू वी। ठीक है, अब हम 2f की गुणा करेंगे, 2f की गुणा करके क्या आएगा प्लस 2f स्क्वायर और माइनस 2f वी बराबर, अब इस f की गुणा इसमें करेंगे 2f स्क्वायर, इस f की गुणा इसमें करेंगे माइनस एफ वी। ठीक है, अब आप देखिए प्लस में 2f स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल। ठीक है, प्लस में 2f स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल। अब जब माइनस की दोनों वैल्यू है इन्हें हम इस वाली साइड में ले आएंगे, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास यू वी बराबर, इधर क्या आता पहले से ही एफ वी। ठीक है, और इधर आकर के एफ यू कैसा हो जाएगा प्लस का, और माइनस 2f वी भी कैसा हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब ये क्या है माइनस एफ वी और ये क्या है प्लस एफ वी, तो हम क्या कर देंगे घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, इधर तो ऐसा कैसा ही यू वी बराबर, इसमें से हम इसे घटा देंगे तो कैसा बचेगा प्लस का एफ वी बचेगा। तो इधर क्या है हमारे पास, इधर है हमारे पास एफ यू और प्लस एफ वी। ठीक है, पिछले डेरिवेशन का जैसा ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो पूरी समीकरण आई है समीकरण को हम यू वी और एफ से क्या कर देंगे भाग कर देंगे दोनों तरफ से, दोनों ओर भाग करने पर। ठीक है ना, भाग करने पर तो भाग करेंगे तो इधर देखिए यू वी बटा क्या हो जाएगा यू वी एफ, और इधर क्या है एफ यू, इधर क्या हो जाएगा यू एफ वी प्लस एफ वी, और इधर क्या हो जाएगा वी एफ यू। ठीक है, हम इन्हें साथ साथ इसलिए लिखते हैं ताकि ये आसानी से कट जाए, जैसे यू वी से यू वी कैंसिल, एफ यू से एफ यू कैंसिल, एफ वी से एफ वी कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा इधर 1/f, इधर भी क्या बचा 1/v प्लस इधर क्या बचा 1/u। ठीक है, यही तो हमें सिद्ध करना था, और यही फॉर्मूला होता है दोनों के लिए, यानी चाहे दर्पण हमारा अवतल हो चाहे दर्पण हमारा उत्तल हो, दोनों के लिए फोकस दूरी का सूत्र सेम ही आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेस पर आगे की जो यूनिट है, इस यूनिट में आगे के जो चैप्टर्स है उन चैप्टर्स में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और इस फॉर्मूले का यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, एफ क्या है यहाँ पर फोकस दूरी, वी क्या है प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, और यू क्या है वस्तु की ध्रुव से दूरी।
ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो यानी लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।